जी, तो एक सवाल बहुत लोगों से आता है कि एसआईपी में या मार्केट में बल्क में जमा करें कि एसआईपी में। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये सवाल ही गलत है। असल में सवाल ये नहीं है कि बल्क में जमा करें या एसआईपी में, सवाल ये कि सवाल ये किसके द्वारा पूछा गया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है जो आज तक अपने जीवन में 10 से 15 साल या 20 साल अपनी सारी इनकम, सारा जो पैसा है वो जमा कर रहा है बैंक में, और वो सेविंग में जमा कर रहा है, एफडी में जमा कर रहा है, और वो उस इनकम से खुश है। लेकिन अभी वो मार्केट के बारे में उसको पता चला कि मार्केट अच्छा रिटर्न देता है, या फिर उसके किसी दोस्त ने समझाया, तब ये उसका सवाल आता है कि क्या मैं सारा का सारा 10 साल 15 साल की जो सेविंग है सबको उठा के मार्केट में डाल दूं। क्या ये सवाल उस व्यक्ति के पास से आ रहा है, या ये उस व्यक्ति के पास से आ रहा है जिसको अभी लगातार पिछले 10-15 सालों से वो एसआईपी कर रहा है, मार्केट के बारे में पता है, मार्केट का उतार चढ़ाव पता है, मार्केट का सेंटीमेंट पता है, मार्केट किस दिशा में है, ऊपर है, ऑल टाइम हाई पे है, लो पे है, या आगे उसका आउटलुक मार्केट का क्या है। हालांकि आउटलुक बिल्कुल कंफर्म प्रेडिक्ट करना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक संभावित आउटलुक मार्केट का क्या है। क्या ये सवाल उस व्यक्ति के मन से आ रहा है जो वो पहले से मार्केट में है। तो ये दो व्यक्ति हैं, तो दोनों के जवाब भी अलग होंगे। पहला व्यक्ति जिसने ऑल टाइम सेविंग में ही रखा हुआ था सारा पैसा, अचानक से वो मार्केट की चकाचौंध से आके यदि मार्केट में पैसा डालना चाह रहा है, तो उसके लिए मैं कहूंगा कि एसआईपी बेहतर है। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए वो पीक मार्केट में अपना सारा इन्वेस्टमेंट उठा के मार्केट में डालता है, और मार्केट उसके बाद से डाउन होता है, तो उसको ये दिखेगा कि मैं जो साल भर में मेरा एक फिक्स अमाउंट जनरेट होता था इंटरेस्ट पे, यहाँ पर वो लॉस में चला गया। तो ऐसा व्यक्ति 1 साल 6 महीने, यदि मार्केट 1.5 साल 2 साल मार्केट डाउन रहता है, 6 महीने 1 साल 1.5 साल 2 साल, तो ऐसा व्यक्ति मार्केट से निकल जाएगा, दोबारा कभी मार्केट में नहीं आएगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए सलाह है कि आप भैया एसआईपी में ही रहिए और एसआईपी में इन्वेस्ट करें। फिर जब आपको खुद दिखेगा कि हाँ, मार्केट का रिटर्न फॉर अ लॉन्ग टर्म, मार्केट का रिटर्न आपके सेविंग को बीट करता है, तो आप फिर आगे जाके लमसम या ज्यादा पैसा या एसआईपी की क्वांटिटी या उसकी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा सकते हैं। दूसरा, ये वो व्यक्ति है जिसके जो पहले से मार्केट में है, बहुत सालों से मार्केट में है, मार्केट की सारी सेंटीमेंट को समझता है, और यदि उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है और उसके बाद लमसम कहीं से पैसा आता है, तो उसके लिए सलाह ये है कि वो बल्क अमाउंट डाल दे। और नो डाउट सवाल इसके बाद दूसरा ये आता है कि एक्चुअल में जो मार्केट में पैसा डालना है वो डिपेंड करता है कि आपका गोल कब है। यदि आपका गोल ही दूसरी बात जो मैं बोल रहा हूं, यदि आपका गोल ही 1 साल बाद है और आप चाह रहे हैं कि मेरे को मार्केट, चूंकि मैंने सुना है कि 12% के रिटर्न से ग्रो करता है, तो 1 साल में 12% का मैं गेन कर लूंगा, और पता चला मार्केट उसी साल में डाउन हो जाए, तो ये जरूरी है। दूसरी बात जरूरी है कि आपका गोल कब है। तो जैसा कि मैंने बताया, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। सवाल किसके द्वारा पूछा गया है, पहली चीज, और आपका गोल क्या है। और भी ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक्चुअल सवाल ये नहीं है कि आप बल्क में पैसा डालें या फिर एसआईपी करें, या फिर किस में एसआईपी करें, या फिर कौन सा फंड चूज करें, किस कंपनी का लें ना। सवाल ये है कि किसके द्वारा पूछा गया है और उसकी मार्केट को लेकर उसका आउटलुक कैसा है। तो ऐसे ही आप मार्केट संबंधी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।